जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अंकुर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी ट्यूसडे के लिए निफ्टी को, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, इनको लेके हमारा क्या क्या एनालिसिस रह सकता है। और थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉर्ड को भी देखेंगे कि प्रीवियस में कैसा इम्पैक्ट देखने को मिला है हमें प्रीवियसली। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना फोरकास्टिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट देख पा रहे होंगे आप। तो ग्लोबल मार्केट में इतना कोई रेड कैंडल कहीं बनती हुई दिख नहीं रही है, और कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है जो कि ड्यू हो और जिसका हमें लगे कि हाँ कोई मार्केट में इम्पैक्ट आ सकता है। फिलहाल तो ऐसा नहीं है। अगर कोई आएगी तो टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट न्यू नोटिफिकेशन। चलिए, अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। निफ्टी को हम लेके चलते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। इसके पीछे एक रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि निफ्टी ने जब भी क्लोजिंग दी है, ये देखिए, निफ्टी भले ही 20,200 के अबोव जाके आया है, लेकिन कभी भी निफ्टी ने 800 के अबोव क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, तो इसका क्या है कि इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है 19,840 870 के अराउंड। अगर इस लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट ने इस मंथ में क्लोजिंग दे दी तो मार्केट में एक मार्केट मीन्स निफ्टी के अंदर थोड़ा सा बुलिशनेस कंटिन्यू रह सकती है, और दिसंबर मंथ भी हमें रेड कैंडल में बनते हुए दिख सकता है। देखिए, अक्टूबर में क्या था, लो बनाया था मार्केट ने 18,846 का। और हाइयर कहाँ से रिजेक्शन लिया था मार्केट ने, लिया था ऑलमोस्ट 19,630, प्लस 700-800 का डाउनफॉल दिया। उसके बाद में हमारे ये मार्केट ओपन हुआ था नवंबर का 1970 के अराउंड, और इसने 700 के अप्रॉक्स हमें एक 700-800 का मूवमेंट दिया है निफ्टी ने नवंबर में। इससे पहले अगर आप एक एनालिसिस की थी कि अक्टूबर में जब भी जब जब ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स का एक फोरकास्टिंग है कि जब जब अक्टूबर मंथ्स में एक रेड कैंडल बनी है तो उसके बाद में नवंबर में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब अगर आप ये देखना चाहें तो आप प्रीवियस रिकॉर्ड में देख सकते हैं। ये मंथ की कैंडल मैंने लगा दी है, आप भी आपके सिस्टम में लगा के चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 6 टाइम्स तक, 6 टाइम 20 ईयर्स में 6 टाइम, मतलब 6 ईयर्स तक, मतलब कंटिन्यूस नहीं, एक एक करके कभी कभी। तो इसके अंदर क्या है कि 6 टाइम अक्टूबर मंथ्स में रेड कैंडल बनी है, और आफ्टर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हमें ग्रीन कैंडल में होते हुए दिखा है 5 टाइम्स। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 18-90% के 19% के समथिंग ये आपका देखेगा फोरकास्टिंग। तो ये हमें देखने को मिला है। मैंने ये इसी टाइम फ्रेम के लिए आपको ये दिखाया है कि एक एनालिसिस किया था। चलिए, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के लिए। अब देखिए, मंडे को हॉलीडे है और ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा। तो हमारे इस मंथ में 3 डेज हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और इस मंथ की क्लोजिंग अगर थोड़ा सा 19,840 से 70 के अबोव हो जाए तो इस लेवल को ब्रेक कर ले तो हमारा दिसंबर मंथ भी ग्रीन में देखने को मिलेगा। अब चलिए, हमारे लेवल्स देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किए थे, ये देखिए।
हमारी एक ट्रेड लाइन को तोड़ा, हमारे रेजिस्टेंस पे टच करके अगेन बुलिशनेस दिखाई, फिर अगेन तोड़ा, फिर अगेन बुलिशनेस दिखाई, फिर एक बार तोड़ने के बाद में फिर अगेन इसके, तो ये क्या होता है कि एक रिट्रेसमेंट होता है। और अगर आपने प्राइस एक्शन नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ सकते हैं, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब देखिए निफ्टी के लिए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, अगर आपको कहीं चूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए निफ्टी के लिए हमारे लेवल्स आपके सामने आ गए हैं। इसमें क्या है कि एक ट्रेड लाइन आ रही है, हमें इसके ट्रेड लाइन के अबोव मार्केट की क्लोजिंग चाहिए। अगर ये मिलेगी तो हमें अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेकंड चीज़ ये है कि हमारा लेवल, अगर आप लेवल के लिए पूछेंगे लेवल क्या आ रहे हैं, तो लेवल हमारे आ रहे हैं, ये देखिए हमारे क्या है कि 19,875 स्ट्रॉन्ग सेलर्स वहाँ पर एक्टिव है, लेकिन काफ़ी टाइम तक कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक मार्केट ने उसको रिजेक्शन दिया है। तो अब काफ़ी टाइम मतलब मैनी टाइम्स रिजेक्शन दे चुका है मार्केट। तो अब मार्केट में अगर इसके यहाँ पर टच करेगा तो मैक्सिमम चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड में मूवमेंट कर सकता है। अब हमें इसमें क्या क्या लेवल्स ध्यान रखने चाहिए, देखिए इसमें हमें दो लेवल्स मार्क करके रखने चाहिए, 19,641 और 19,875। इसके बीच में हमारे ये लेवल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं और इसमें 10 to 15% का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, जिसमें भी ऑप्शन में आप ट्रेड करेंगे। और सेकंड चीज़, जब तक 19,875 के अबो अगर क्लोजिंग दे देता है तो हमारा बुलिशनेस हम लॉन्ग बाय करके चल सकते हैं फॉर लॉन्ग पोजीशन। और अगर 19,640 के नीचे अगर ब्रेक करके हमें क्लोजिंग दे देता है तो हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। बाकी आपको स्कैल्पिंग ही करनी है, क्योंकि मार्केट को आपने देखा होगा कि अर्ली मॉर्निंग में जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग होती है। मैक्सिमम इंडियन मार्केट में गैप अप ओपनिंग ही हो रही है, चाहे फ्लैट हो जाए कुछ पॉइंट्स हो जाए, लेकिन गैप अप ही दे रहे हैं। गैप अप के जस्ट बाद में वो पहले एक बार ट्रैप करते हैं कि पुट राइटर्स निकलें और उनके प्राइस डाउन हो रहे हैं। उसके बाद में वो जैसे ट्रैप होते हैं और किसी ने अगर पुट बाय करी हुई होगी तो वो कॉल राइटर्स और पुट बायर्स जो भी होते हैं तो उनको टैप करने के लिए करते हैं। उसके बाद फिर अब वो ले जाके कुछ ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स तक प्लस जाता है मार्केट, उसके बाद में फिर से रिजेक्शन आ जाता है। ये हमें देखने को मिल रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे। चलिए ये तो हमारे लेवल्स हो गए हैं। अब बस हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट का एक बार को 1975 के वो हो जाएगा तो हम लॉन्ग करके जाएंगे, लेकिन हाँ अब हमारे 19,800 के अबोव बाय करेंगे तो आप इसी को एक स्टॉप लॉस मान के, इसकी जो लो है, लो आ रहा है 19,785, आप इसको एक स्टॉप लॉस लेके 800 पे कॉल साइड में अगर ऊपर के साइड में क्लोजिंग दे देता है तो एक देखिए इसके अंदर अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि 15 मिनट्स की एक कैंडल क्लोज चाहिए, देन अगेन सेकंड कैंडल हमें उस जहाँ क्लोजिंग आया है। और देखिए दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट एक लेवल ब्रेक करता है, जैसे जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ तक मोमेंटम दिया, फिर वापस आ गया। ये मार्केट में कुछ रिटेस्ट होता है। अगर आपको मार्केट कंटिन्यूस एक ही कैंडल में थोड़ा सा कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नीचे एक बार को टच करने के लिए आएगा। अगर आपको यहाँ तक पहुँच गया या यहाँ तक ही पहुँच गया, कंटिन्यूस वेट करना है। वेट करने के बाद में भले ही इसके ऊपर भी जाए, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद वापस आते आते इसको ब्रेक करें, आपको पुट साइड में बैठना है और आपका ये वाला टारगेट लेके चलना है। सॉरी। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में हमारा
कुछ क्राइटेरिया ये आ रहा है कि हमारे क्या है कि 44,040 ये हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और नीचे हमारे दो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। स्टॉक सपोर्ट आ रहा है 43,500 और 43,660। अब देखिए, पहला हमारा रेजिस्टेंस आ रहा, सपोर्ट आ रहा है 43,660। अगर 660 तक आता है मार्केट तो आपको एक यहाँ पर कुछ कॉल बाय करके चलना है कि यहाँ से मार्केट अप साइड में मोमेंटम दे सकता है। और मार्केट का क्या है कि एज पर प्राइस एक्शन इसका बैंक निफ्टी का थोड़ा सा, निफ्टी थोड़ा सा बुलिशनेस शो कर रहा है, बैंक निफ्टी इतना बुलिशनेस शो नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी जब तक 44,050 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, जब तक इसके अंदर बुलिशनेस लग नहीं रही है। लेकिन फिर भी हमारे ये लेवल्स हैं, अगर आप चाहें तो इस लेवल्स ये देखिए 43,873 यहाँ पर टच हुआ, उसके बाद में फिर ये देखिए फॉल आने के बाद मार्केट कहाँ तक नीचे गिरा है। अगर आप देखेंगे तो ये 43,873 के बाद में मार्केट गिरा है 43,230 तक। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है कि ये जो लेवल्स हैं इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम लॉन्ग में बाय करके चलेंगे, अदरवाइज ये हमारे स्कैल्पिंग के लिए लेवल्स हैं। जिस लेवल के ऊपर भी मार्केट जाता है उसके अकॉर्डिंग। और ये ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट्स, निफ्टी में 15 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। और कैरी फॉरवर्ड तो करना ही नहीं, क्योंकि मार्केट ऐसा इतना चॉपी हो जाता है कि स्टार्टिंग में खुलेगा पॉजिटिव, उसके बाद में थोड़ा सा डाउन साइड में देगा, उसके बाद में सेम रेंज में कैंडल बना के क्लोज कर देगा, या फिर गैप डाउन दे देगा, फिर थोड़ा सा बुलिशनेस शो कर देगा, या थोड़ा सा और गैप डाउन शो कर देगा, फिर बुलिशनेस शो करने के बाद में वहीं पर ही चौपी हो जाता है मार्केट। तो इससे हमें, और मार्केट में एक दो ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, जो नहीं कि कंटिन्यू आप पूरे दिन भर मार्केट में रहे। चलिए, कल हमारे लिए फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, उसके लिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फिर निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है 19,600। 600 के जब तक नीचे नहीं जाएगा उसके बाद हम थोड़ा सा शॉर्ट करके चल सकते हैं, उससे पहले हमें शॉर्ट नहीं करना है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19,550 का। 50 पॉइंट्स काफ़ी है। और अगर आप बोथ साइड में देखें तो 19,730 740 के अराउंड इसका एक सपोर्ट है, या तो इसके ऊपर जाए या नीचे जाए, ये शॉर्ट करके चलना है। अब कल की तारीख में देखते हैं, मतलब मीन्स ट्यूसडे को इसने क्लोजिंग दी है 19,652। अब 19,652 हमारे ये लेवल्स के एकदम बीच में है, ठीक है। अब हमें क्या है कि अगर अपसाइड का मूवमेंट चाहिए तो 19,675 के वो क्लोजिंग देगा 15 मिनट्स की कैंडल। देन अगेन नेक्स्ट कैंडल आपको पॉजिटिव क्लोज, ग्रीन पॉजिटिव ओपनिंग दिखे तो आपको वो कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड करके फर्स्ट टारगेट होगा 19,732। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर सपोज़ करिए मार्केट ने आपको 19,675 पे पहले गैप अप ओपनिंग दी, फिर टेस्ट करने के लिए नीचे आया और 19,675 पे टच किया, आपने यहाँ से कॉल बाय करी। अब आपको फर्स्ट टारगेट 19,732 का टारगेट अचीव हो गया है। ऑलमोस्ट आपको 55 पॉइंट्स देखने को मिल गया है। तो आप, अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हैं ट्रेड को, लेकिन अगर आप क्लोज ना करना चाहें तो ये ये चीज़ आपका ये लेवल आएगा, ये लेवल आएगा 19,710 का। 30 के बाद में 20 पॉइंट्स का आपको इसके अंदर एसएल लेना है। अगर इसके नीचे जाता है तो आपको यही एग्जिट कर देना है। अदरवाइज अगर ये एक बार को थोड़ा सा नीचे आके और फिर ऊपर के साइड में बुलिशनेस शो कर सकता है और इसका टारगेट 19,820 भी देखने को मिल सकता है।
तो ये आपको बस ये दो लेवल ध्यान रखना है कि 19732 मीन्स 19730 और 19600, ये दो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में अगर वर्क कर रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शन देना है, और नहीं तो हमारे लेवल्स हैं। पर इसमें हम लेवल क्यों बताते हैं, एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि कभी आप ये सोचते होंगे कि हाँ मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है, क्या चीज़ चल रही है। इन लेवल्स में आपको किसी न्यूज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न है कि अगर आपका एक लेवल, सपोज करिए कि आपने यहाँ पर मार्केट गया, ठीक है, मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आएगी, तो अगर आपने यहाँ पर कॉल साइड में बैठे होंगे 20 पॉइंट्स का मतलब ऑलमोस्ट 800 पे आप एग्जिट हो गए, 20 पॉइंट्स का लॉस हिट हुआ। उसके बाद में मार्केट यहाँ नीचे आया, नीचे आने के बाद 732 के नीचे क्लोजिंग बनी, आप शॉर्ट करेंगे। क्योंकि क्या है कि इसमें मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा हो, हमें उसी डायरेक्शन को कैच करने के लिए लेवल्स थोड़े से 50 पॉइंट्स के, 100 पॉइंट्स के होते हैं, लेकिन ये लेवल्स हमें मार्केट का डायरेक्शन शो कर देते हैं कि हाँ मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है कि हर चीज़ पे एक लेवल और आपका स्टॉप लॉस सबसे इम्पोर्टेंट होता है आज की तारीख में। कि स्टॉप लॉस अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रॉफिट, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर इसके बाद स्टॉप लॉस प्रॉफिट, इनके जैसे जैसे जिस भी ऑप्शन में आपने बाई किया हुआ है उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस इंक्रीज हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ अब इतना होना चाहिए, मैं एक बार इसके ऊपर जाएगा उसके बाद करूँगा, बिल्कुल नहीं। आपका जो स्टॉप लॉस, जो रूल्स हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे, आपको कभी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अपडेट न्यू नोटिफिकेशन। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।